जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, पितरों से संबंधित विशेष ज्ञान। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्येभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्येभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए पितृ से संबंधित आपको पूजन अर्चन करना है इन 16 दिनों के अंदर। और इन किन किन चीजों का ध्यान रखना है, यह मुख्य चीज ये है कि पितृ पक्ष में बहुत सी गलतियां हम करते हैं, तो वह गलतियां आप न करें। कि श्राद्ध कर्म में गाय का घी का ही प्रयोग करना है। कोशिश की जाए कि श्राद्ध कर्म में गाय के दूध या दही ही काम में लेना चाहिए। गाय का ही प्रयोग होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 21 दिन से अधिक हो चुके हो, वही दूध का प्रयोग करना चाहिए। 21 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं किया जाता है। यह टेक्निकल पॉइंट है, तकनीकी पॉइंट है। इसलिए ध्यान रखें कि गाय का जिसका बच्चा हो गया हो, उसके दूध का यदि हम प्रयोग करते हैं तो 21 दिन उस गाय को बच्चा दिए हुए हो जाना चाहिए। अन्यथा आपके द्वारा यदि उस दूध का प्रयोग किया गया है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। वह दान भी पुण्यदायक तो है ही, वह ये जो है राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। तो चांदी के बर्तन भी दान देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो वह भी अक्षय तृप्तिकारक होता है। तो चांदी की थाली या चांदी की प्लेट हो जिसके अंदर यदि हम उनको तर्पण करते हैं तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। वो दिया गया जल कई दिनों तक उनको तृप्त रखता है। और पितरों के लिए अर्घ्य देना, पिंडदान करना और भोजन के बर्तन भी चांदी के यदि हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। यानी पितर को यदि आप पितरों की कृपा चाहते हो तो उनकी पूजा पाठ में कहते हैं कि चांदी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय, भोजन परोसते समय बर्तन दोनों हाथों से पकड़ करके लाना चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं, ऐसा शास्त्र कहता। मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहीं न कहीं किताबों में लिखा हुआ है, वही चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जब भी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो आपको परोसने के लिए जो भी बर्तन में सामान लाते हैं खाने पीने का, उसको दोनों हाथ से पकड़ करके आपको लाना है और फिर परोसना चाहिए जमीन पर रख करके। ब्राह्मण को भोजन हमेशा मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए। यदि आपको कोई टेस्ट चीज अच्छी लग गई है तो इशारे से आप उसे दोबारा मांग सकते हो, परंतु खाना खाते समय, भोजन करते समय ब्राह्मण को बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है कि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रह करके भोजन करता है। तो जिस भी ब्राह्मण को आप भोजन कराते हो उससे बातचीत बिल्कुल न करें। उनसे भी बोल दें कि कृपया आप बातचीत न करें जब तक कि पूरा भोजन न हो जाए, थाली नहीं उठा लें, उनको तिलक करके दक्षिणा न दे दी जाए, तब तक भोजन के संबंध में बात न करें कि आपका ये व्यंजन बहुत अच्छा था या ये व्यंजन खराब था। ब्राह्मण को भोजन पूर्णतः मौन रख करके ही करना चाहिए, श्राद्ध का भोजन। अन्यथा पितृ जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो पितृ शस्त्र आदि से मर गए, उनका श्राद्ध
मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, मतलब 2 बार श्राद्ध करना चाहिए। यदि आपको मालूम है कि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो तिथि मालूम हो तो तिथि के दिन तो आप श्राद्ध करे ही करें, परंतु साथ साथ यदि चतुर्दशी तिथि को भी अकाल मृत्यु जिसकी हुई हो उनका श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी तिथि इसी काम के लिए बनाई गई है। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए आत्माओं की शांति के लिए चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। तो जो पितृ शस्त्र से मारे गए, सांप के काटने से मर गए, पानी में डूबने से मर गए, पहाड़ से गिर करके मर गए, बिल्डिंग से कूद करके मर गए, जहर खाने से मर गए, एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे मनुष्यों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। और श्राद्ध जो भी करें हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से पितरों को वह खाना नहीं पहुंचता है। इसलिए जब भी पिंडदान तर्पण का कार्यक्रम करें तो जहां पर पिंडदान तर्पण का कार्यक्रम होता रहता हो, वहां और लोग भी पिंडदान देते रहते हो, वहीं पर ही आपको ये पिंड तर्पण का कार्य कराना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति बिना भोजन के ब्राह्मण से 7 कर्म कराता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते हैं, श्राप देकर लौट जाते हैं। अतः ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी बनता है। यानी सीधा सीधा कहने का अर्थ यह है यहां पर इन शास्त्र के हिसाब से कि मनुष्य को ब्राह्मण के बिना कोई भी पूजा नहीं कराना है श्राद्ध पक्ष की, और जब ब्राह्मण आए तो उसे भोजन भी कराना है, और भोजन करने के बाद में दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। तो श्राद्ध पक्ष में जो कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग ये श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है, और वास्तव में तिल जो है पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है। कुश का प्रयोग भी राक्षसों से बचाते हैं, इसलिए तिल और कुश का प्रयोग करके ही तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपनी स्वयं की भूमि पर हो या अपने स्वयं के खेत हो, उस पर ही बैठ करके श्राद्ध करना चाहिए। वन में, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते हैं, इसलिए इन स्थानों पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है, इसलिए इन जगह श्राद्ध किया जा सकता है। तो एक बार और समझ लें कि वन जो हो गया, कोई भी फॉरेस्ट है, सरकार की चीज है, पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गई, पुण्य तीर्थ स्थल एवं मंदिर, कोई भी मंदिर हो, ये सब दूसरों की भूमि नहीं मानते हैं, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध नहीं किया जा सकता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्राद्ध करते समय भी बहुत से नियम कानून हैं जिनका पालन करना चाहिए, और नियम कानून का पालन करने का आपकी क्षमता न हो तो किसी ब्राह्मण को बुला लें, उससे ये सब काम करवाएं, और मौन रह करके ही ब्राह्मण को भोजन कराना है, उससे बातचीत करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। आयुः प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। यानी पितरों को श्राद्ध से तर्प करने पर आपको राज्य मिल सकता है, आयु मिल सकती है, धन मिल सकता है, ख्याति मिल सकती है, स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। इसलिए इसका अर्थ ये बताया जा रहा है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।